हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 में 23 जैन को। वेक्टर से क्वेश्चन है। Let the point A divide the line segment joining the point P -1, -1, 2 and 5, 5, 10 internally in the ratio of R ratio 1. If O is the origin and OQ dot OA vector -1 by 5 OP vector cross OA vector का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू 10, देन हमें फाइंड करना है R। तो देखो बच्चों, गिवन क्या है कि एक पॉइंट P है जिसके पॉइंट्स हमें गिवन है -1, -1 और 2। एक पॉइंट Q है जिसके पॉइंट्स हमें गिवन है 5, 5 और 10। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं एक पॉइंट A ऐसा लाई करता है जो इसे R रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके R के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 5 को R से मल्टीपल करेंगे 5R, 1 को इससे करेंगे -1 अपॉन R+1, देन अगेन 5 को R से करेंगे तो 5R, 1 को -1 से करेंगे तो -1 अपॉन R+1, अगेन 10R, इसको करेंगे तो 2 अपॉन R+1। अब हमें निकालना था एक तो OP वेक्टर, एक OQ वेक्टर और एक OA वेक्टर। तो OP वेक्टर निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। O के तो ओरिजिन है तो इसके पोजीशन वेक्टर सेम आ जाएंगे, OP वेक्टर सेम आ जाएगा जो पोजीशन वेक्टर किसका है, P का। तो क्या बन जाएगा? माइनस का I माइनस का J प्लस का 2 के। ऐसे ये बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो Q में से O के माइनस करेंगे, ओरिजिन माइनस करना है तो सेम Q के बच जाएंगे 5I 5J प्लस 10K। OA भी ऐसे ही बन जाएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, 5R -1 अपॉन R+1, 1I कैप प्लस 5R -1 अपॉन R+1 J कैप और प्लस 10R+2 अपॉन R+1 K कैप। अब देखो, एक तो निकालना था OQ डॉट OA। OQ डॉट OA निकालना है तो 5 इससे आई कैप से मल्टीपल होगा तो 5 का इससे मल्टीपल कर दे तो 25R -5 अपॉन R+1, फिर प्लस इसका मल्टीपल करेंगे तो 25 माइनस 5 25R -5 अपॉन R+1 और 10 का मल्टीपल कर देंगे तो 100R प्लस 20 अपॉन R+1। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 25R प्लस 25R प्लस 100R, तो ये हो जाएगा 150R माइनस का 5 माइनस 10 प्लस 20 प्लस 10, यहां से 10 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, बच जाएगा क्या 15R+1 अपॉन R+1। तो एक चीज तो चाहिए थी OQ डॉट OA, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा चाहिए था OP का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है OA के साथ। तो देखो क्या होगा, I कैप J कैप K कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ OP कितना है -1 2। अब देखो OA लेना है, OA के डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में OA में R+1 है तो इसको डायरेक्टली कॉमन लेके बाहर रखते 1 अपॉन R+1, तो अंदर क्या बच जाएगा 5R-1 5R-1 और 10R+2। अब इस पार्ट को सोल्व कर लें तो 1 अपॉन R+1 क्या बचेगा, देखो आई कैप निकालना है तो ये मल्टीपल होगा इसके साथ तो माइनस का 10R प्लस का 2, देन सिंबल आता है माइनस का, ये मल्टीपल होगा इसके साथ तो माइनस का 5R, माइनस और माइनस ये मल्टीपल होगा इसके साथ, क्योंकि ये मल्टीपल होगा इसके साथ तो माइनस का 10R माइनस का 2, 1 को मल्टीपल करेंगे तो
अब ये सिंबल आता है माइनस का, ये मल्टीपल होगा इसके साथ, तो 5 2 जा 10r, और ये मल्टीपल होगा तो माइनस का 2, क्या लग जाएगा आई कैप। फिर माइनस जे कैप निकालना है तो यही मल्टीपल होगा इसके साथ, तो माइनस का 10r माइनस का 2, देन सिंबल आता है माइनस का, 5 इससे मल्टीपल होगा माइनस से, तो माइनस का 5 मल्टीपल होगा इसके साथ, तो 10r, फिर -1 मल्टीपल होगा इसके साथ, तो माइनस का 2 जे कैप, देन प्लस के कैप निकालने के लिए इससे मल्टीपल होगा माइनस का 5r प्लस का 1, देन सिंबल आता माइनस का 5r प्लस का 1 इंटू के कैप। देखो ये पार्ट तो बिल्कुल सेम है, माइनस का 5r प्लस 1 माइनस का 5r प्लस 1 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। यहां बच गया 1 अपॉन r प्लस 1, माइनस का 10r, इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 10r हो जाएगा माइनस का 20r, ये भी माइनस का 2, माइनस और माइनस मल्टीपल होके प्लस बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा माइनस का 20 आई कैप। यहां देखा जाए तो माइनस का 10 और ये मल्टीपल होके माइनस का 10 बनेगा, तो माइनस का 20, ये सिंबल बाहर है तो प्लस का 20r, माइनस का 2 मल्टीपल होके प्लस बनेगा, कैंसिल आउट, ठीक है। और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है, तो मैं 20 कॉमन ले लूं, 20 अपॉन r प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 2, और r भी कॉमन आ रहा है तो -20r कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। अब हमें चाहिए था इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर अलग कर दे, तो हो जाएगा 400 r स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 1 प्लस 1, तो 800 r स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली, अब केवल जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है। तो पुट कर दो गिवन कंडीशंस में, गिवन कंडीशंस क्या है, OP माइनस OQ कितना निकाला 10, 15r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1, देन था माइनस का 1 अपॉन 5, इसको मल्टीपल किया तो आ रहा है 800 r स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। यहां 110 कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर दे तो ये तो बचेगा 15r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5, यहां से ये कॉमन ले लिया था 10 तो ये कितना बचेगा 80 r स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको कैंसिल आउट कर दे और r प्लस 1 एलसीएम ले ले होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 15r प्लस 1 इस r प्लस 1 से मल्टीपल होगा, तो 15r का r से मल्टीपल करेंगे 15r स्क्वायर, 1 से करेंगे 15r, 1 का करेंगे r, अगले से करेंगे 1, और ये कितना है माइनस का 16 r स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको इधर ले जाओ तो यहां तो क्या बचेगा माइनस का r स्क्वायर प्लस 16r इक्वल्स टू, ये जाके इधर मल्टीपल होगा और सॉरी प्लस 1 भी है, तो क्या बन जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, r स्क्वायर को इधर ले आए, सारी टर्म्स को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा r स्क्वायर माइनस है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2r स्क्वायर, ये इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 14r इक्वल्स टू 0, 2r कॉमन ले लो, r माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो एक तो r की वैल्यू कितनी आ गई 0, एक r आ गया 7, r हमें था ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो r की वैल्यू 7 होगी। थैंक यू बच्चों।